वेद अध्ययन के संदर्भ में कहा जाता है कि सूक्तों की रचना किन ऋषियों के द्वारा की गई है। इस सूक्त के ऋषि कौन हैं? यह अभिव्यक्ति किसकी है? यह बात बहुत महत्व रखती है। मेरे जैसा कोई पापी नहीं। यह वाक्य किसी अपराधी या कुंठित व्यक्ति का है तो बात और है, किंतु जब जगत गुरु आचार्य शंकर यह बात बोलते हैं तो अध्येता एकदम चौंकता है। आचार्य के स्तर को वह जानता है, इसलिए वाक्य का अर्थ हीन प्रसंग में नहीं, उच्च आध्यात्मिक संदर्भ में निकालता है। यदि व्यक्ति का स्तर पता न हो तो गूढ़ उक्तियों के बारे में मति भ्रम स्वाभाविक है। वेद गडरियों के गीत हैं या तत्वदर्शियों के कथन। इस अवधारणा से हमारी अंत चेतना की जागरूकता में जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि वेदों के सूक्त जो हम पढ़ या सुन रहे हैं उनका संबंध किस ऋषि से है। आइए वेदों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 85 की ओर। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के सूक्त 85 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं गौतम, देवता हैं मरुदगण और छंद है जगती। और यदि आपने अभी तक मेरे इस पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें कि मैं रोज एक सूक्त डालती हूँ वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर पसंद आए तो शेयर अवश्य कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य दीजिएगा, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। लोकहित में तीव्र गति से श्रेष्ठ कार्य करने वाले रुद्रदेव के पुत्र मरुदगण रमणियों के समान सुसज्जित होकर बाहर जाते हैं। ये मरुदगण शत्रुओं के साथ संघर्ष कर युद्ध क्षेत्र में हर्षित होते हैं। उन्होंने ही आकाश पृथ्वी को स्थापित कर इसकी वृद्धि की है। इन शोभावान और महिमावान रुद्रदेव के पुत्र मरुदगणों ने आकाश में अपना श्रेष्ठ स्थान बनाया है। इंद्रदेव के लिए स्तोत्रों का उच्चारण कर बलों को प्रकट किया है। वे पृथ्वी पुत्र मरुदगण अलंकारों को धारण कर शोभायमान हुए हैं। मरुदगण कौन है इसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। मरुदगण इंद्र के साथी और उनकी एक तरह से सेना है जो कि हर समय उनके साथ उपस्थित रहते हैं। वे पृथ्वी पुत्र मरुदगण अलंकारों को शरीर पर विशेष रूप से धारण कर सुशोभित होते हैं। वे मार्ग के शत्रुओं को विदीर्ण करते हैं, जिससे घृत पोषक सार तत्व की उपलब्धि के मार्ग खुल जाते हैं। उत्तम युद्ध करने वाले मरुदगण दीप्तिमान अस्त्रों से सज्जित होकर अडिग शत्रुओं को अपनी सामर्थ्य से प्रकंपित करते हैं। हे मरुदगणों, आप मन के समान वेग वाले रथों में धब्बेदार मृगों को योजित कर संगवद होकर चलने वाले हैं। हे मरुदगणों, जब आप युद्ध में वज्र को प्रेरित करते हुए बिंदुदार चितकबरे मृगों को रथ में योजित करते हैं, तब धूमिल मटमैले मेघों की जलधाराएं वेग से नीचे प्रवाहित होती हैं। वे भूमि को त्वचा के समान नम कर देती हैं। हे मरुदगणों, वेगवान अश्व आपको इस यज्ञ स्थल में ले आए। आप शीघ्रतापूर्वक दोनों हाथों से धन को धारण कर इधर आए। आपके निमित्त यहाँ बड़ा स्थान विनिर्मित किया गया है। यहाँ कुछ आसनों पर अधिष्ठित होकर मधुर हवि रूप अन्नों का सेवन कर हर्षित हों। वे मरुदगण अपनी सामर्थ्य से स्वयं वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उन्होंने अपनी महत्ता के अनुरूप स्वर्ग में बड़े विस्तृत स्थान को तैयार किया है। इन इष्टवर्धक और हर्षप्रदायक मरुतों की रक्षा स्वयं परमात्मा विष्णु करते हैं। हे मरुदगणों, हमारे प्रिय यज्ञ स्थान में पक्षियों की भांति पंक्तिबद्ध होकर पधारें। वीरों के समान संघर्षशील, योद्धाओं के समान आक्रामक, यश के इच्छुक, वीरों के समान अग्रणी, युद्धों में अति प्रयत्नशील ये मरुदगण राजाओं के समान विशेष तेजस्वी रूप से शोभायमान हैं। इनके सारे लोग भयभीत हो उठते हैं। अत्यंत कुशल कर्म वाले त्वष्टादेव ने इंद्रदेव के लिए स्वर्णमय सहस्त्र धारों से युक्त वज्र को बनाकर दिया है।
इंद्रदेव ने उसे धारण कर मनुष्य के हितार्थ उससे विरोचित कर्मों को संपन्न किया है। जल को बाधित करने वाले वज्र को मारकर जलों को मुक्त किया है। यह त्वष्टा देव के बारे में बताया गया है कि त्वष्टा का अर्थ है आकार देने वाला या निर्माता। यह एक वैदिक देवता है जो देवताओं के लिए हथियार और उपकरण बनाने के लिए जाने जाते हैं। त्वष्टा को विश्वकर्मा के साथ भी जोड़ा जाता है। त्वष्टा को देवताओं का कारीगर भी माना जाता है। त्वष्टा को जो उनके लिए हथियार, रथ और उपकरण बनाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार त्वष्टा को सूर्य के 7 सारथियों में से एक माना गया है। कुछ ग्रंथों में त्वष्टा को रुद्र का रूप भी माना गया है। वेदों में उन्हें 12 आदित्यों में से एक माना गया है जो अदिति के पुत्र हैं। त्वष्टा एक कुशल कारीगर थे। इन्होंने इंद्र के लिए वज्र और देवताओं के लिए पान का प्याला बहुत ही आकर्षक रूप में बनाया था। उन मरुदगणों ने अपने बल से भूमि के जलों को ऊपर की ओर प्रेरित किया और दृढ़ मेघों का विशेष रूप से भेदन किया। तदनंतर उत्तम दानी पुरुष मरुदगणों ने सोमों से हर्षित होकर वाद्य यंत्रों से ध्वनि करते हुए उत्तम गान भी किया। पृथ्वी के जल को सोखकर मेघों की उत्पत्ति वायु के द्वारा ही होती है। मरुदगणों ने जलाशय के जल को तिरछा करके प्रवाहित किया। प्यास से व्याकुल गौतम ऋषि के वंशजों के लिए झरने से सिंचन किया। ये अद्भुत दीप्ति वाले संरक्षण साधनों से युक्त होकर उनकी रक्षा के लिए गए और ऋषि की पिपासा को तप्त किया। हे मरुदगणों, स्तोताओं और दाताओं को जो आप उनकी कामना से 3 गुना अधिक देकर सुखी करते हैं, वह हमें भी दें। हे बलवान वीरों, आप उत्तम संतान से युक्त धन हमें प्रदान करें। ये हुआ सूक्त 85। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 86 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।